सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की लाश 10 मई से बेगौरो कफन पड़ी है। अब तो उससे ताफुन भी उठने लगा है, खाल हड्डियां छोड़ रही हैं। मोदी बिहार के इंतखाबात जीतने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले झूठ के सर्कस सजा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को अपनी फतह करार देते हुए जनता को गुमराह कर रहा है और उसकी मुसल्लह अफवाज खुलेआम अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए मोदी की राह खोटी कर रही है। मोदी का एक दावा यह है कि 4 रोज जंग के नतीजे में एक न्यू नॉर्मल या मामूले नौ तो जन्म ले चुका है। दूसरा दावा यह कि ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। मोदी के दोनों दावे दुरुस्त मान लिए जाएं तो भी इनकी माने व मफहूम को जमीनी हकाइक की आंख से देखना होगा। दरो दीवार पर लिखा सच ये है कि अपनी पसंद का वक्त, महाज और तरीके जंग चुनने के बावजूद भारत ये जंग हार गया, बुरी तरह हार गया। सारी दुनिया ने इस हार पर मोहरे तस्दीक सब कर दी। इब्तदाई मरहले में भरपूर तहम्मुल के साथ पाकिस्तान ने खुद को अपने दिफा तक महदूद रखा और जब बुनियानो मरसूस की बांगे डीली छोड़ दी गई तो सिर्फ 3 घंटे 35 मिनट में मोदी का सर पुरगरूर रिस्क खाक हो गया। उसके पास कोई चारा ना था कि बारगाए कसरे सफेद पर दस्तक देता और डोनाल्ड ट्रंप के हुजूर जंग बंदी की अर्जी गुजारता। बकौल मोदी अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो सिर्फ इस कदर है कि सवालात उठ रहे हैं और मीडिया का आतिश कदा हक रहा है। फने दरो गोई में कमाल महारत के बावजूद मोदी के लिए हकाइक छुपाना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान ने जंग के पहले मरहले में ही वाजे कर दिया था कि राफेल समेत भारत के 5 तैयारे तबाह कर दिए गए। भारत ने एक बार फिर इस दावे की वाज़ेह तरदीद नहीं की, अलबत्ता हीले बहाने से चुनरी पे लगा ये दाग छुपाने की कोशिश करता रहा। 9 मई को जब भारतीय फिजाइया के डीजी ऑपरेशंस AK भारती से तैयारों की तबाही के बारे में सवाल किया गया तो उसने अल्फाज चबाते हुए कहा, नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। ऐसा करने से फरीक मुखालिफ को फायदा पहुंच सकता है। आलमी मीडिया आज़ाद और गैर जानिबदार जराए से पाकिस्तानी दावे की तस्दीक करता रहा। फिर मोदी की जमात BJP के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर कानून सुब्रमण्यम स्वामी ने लगी लपटी रखे बगैर बताया कि जंग में पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। मोदी को चाहिए कि वो कौम को सच्चाई से आगाह करें। आखिरी और हतमी एतराफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की तरफ से आया। ब्लूमबर्ग से इंटरव्यू के दौरान निशाना बनने वाले भारतीय तैयारों की तादाद बताने से गुरेज करते हुए अनिल चौहान ने यह कहकर बांडा फोड़ दिया कि तैयारे गिरना ज्यादा अहम नहीं, अहम यह है कि तैयारे क्यों गिरे। क्या बयानिया है। मोदी के न्यू नॉर्मल या मामूले नौ का एक पहलू यह है कि बात 6 तैयारों के ज़मीबोस होने तक महदूद नहीं रही। इसने दुनिया भर के दिफाई और जंगी हिकमतकारों के चौपालों में अरताश पैदा कर दिया। इस सवाल की गूंज बढ़ती जा रही है कि क्या चीन ने साइबर और AI मसनूई जहानत के बल पर नई इख्तराआत के जरिए अपने तैयारों को ज़र्ब और दुश्मन के फिजाई दिफाई निज़ाम को मफलूज कर देने में मगरबी टेक्नोलॉजी पर बढ़तरी हासिल कर ली है। इस सवाल में खित्ते ही नहीं पूरी दुनिया के निज़ाम दिफा व जंग में नए मज़मरात के इम्कानात इंगड़ाई ले रहे हैं। मोदी के न्यू नॉर्मल का दूसरा अहम पहलू यह है कि वो इस 4 रोज़ा जंग में शदीद नौइयत की आलमी तन्हाई का शिकार नजर आया। उसके पुराने इत्तेहादियों या दोस्तों समेत कोई एक मुल्क भी सीना तान कर उसके पहलू व पहलू खड़ा दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान के दोस्त डट कर इसके साथ खड़े रहे। अस्करी मैदान के बाद सिफारती मैदान में ये शिकस्त भारत में मौजूए बहस बनी हुई है। जंग बंदी के बाद मोदी को ना पार्लियामेंट का सामना करने का हौसला है, ना दुनिया को मुंह दिखाने का यारा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अभी अभी ईरान, तुर्की, अजरबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे से वापस आए हैं। वो जहां भी गए पाकिस्तान की फतह मुबीन का बांके मेजबानों के चेहरों पर भी शफीक बिखेरता नजर आया। इस माह वो सऊदी अरब और चीन के दौरों पर जा रहे हैं। इससे कबल नाइब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने चीन का नहायत अहम दौरा किया, जहां अफगानिस्तान के वजीर खारजा को भी खुसूसी दावत पर बुलाया गया। चीन के तवस्सुस से पाक अफगान ताल्लुकात में जमू टूटने लगा है। दोनों मुमालिक ने अपने अपने नाज़िमुल उमूर का दर्जा सफीर तक बढ़ा दिया है। मुस्तकबिल करीब में सिफारती राब्तों में तेजी आने वाली है। मामूले नौ का तीसरा जाविया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नपा तुला और मुतवाजन रवैया है, जो भारत के लिए लम्हा फिक्रिया।
भारत को इस जंग के दौरान अमेरिकी हिमायत का कामिल यकीन था। ऐसा न हुआ। ट्रंप कोई 1 दर्जन बार बतौर फख्र अपने मुदबराना किरदार का जिक्र करते हुए कह चुका है कि मैंने दोनों मुमालिक के माबैन एटमी जंग टाली। इस तासुर की नफी भी नहीं हो पा रही है कि बुनियानो मरसूस के बर्क रफ्तार रद्दअमल के बाद भारत के हाथ पांव फूल गए और इसने अमेरिका से जंगबंदी की इल्तमास की। भारत को यह बात भी हजम नहीं हो रही कि ट्रंप ने अपने ट्वीट में मसले कश्मीर के हल का जिक्र क्यों किया। तिजारती और टैरिफ मामलात पर पाक अमेरिका मुज़ाकरात का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है। मामूल 9 ने भारत में एक और बड़े कजिए को जन्म दिया है। इस कजिए का नाम है भारत की सियासी और अस्करी क़यादत में बढ़ती हुई खलीज और मुतजाद बयानिए। दोनों के हाथ एक दूसरे के गिरेबान पर हैं। दोनों राग बन जाने वाला सिंदूर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। मोदी बिहार के इंतखाबात के पेश नजर डगर डगर फतह की डुगडुगी बजा रहा है और इसकी अपनी मुसल्लह अफवाज के आला ओहदेदार 5 तैयारे गिराए जाने का एतराफ करते हुए भारतीय शिकस्त का नौहा पढ़ रहे हैं। मामूल 9 का एक अहम पहलू यह है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो अब इसका रुख पाकिस्तान की तरफ नहीं खुद मोदी की तरफ मुड़ गया है। जूं जूं मोदी और उनके दरो को मीडिया की कहानियों का पोल खुल रहा है, तू तू जनता का इश्तिआल बढ़ रहा है। 11 बरस बाद मोदी के चेहरे के हकीकी खदोखाल नुमाया हो रहे हैं। वो खुली शिकस्त से फतह कुशीद करने के जतन कर रहा है और उसकी अपनी सिपाह उसके बयानी की धज्जियां उड़ा रही हैं। जनरल अनिल चौहान का ये इंकशाफ कोई आम सी बात नहीं कि 2 दिन तक भारतीय फिजाइया मुअत्तल और मफलूज होकर रह गई। उधर कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने हुकूमत और मुसल्लह अफवाज दोनों को निशाने पर रख लिया है। बिलाशुबा शिकस्त हमेशा बांझ और लावारिस रहती है, लेकिन भारतीय फौज और सियासी क़यादत के दरमियान शर्मनाक हजीमत की जिम्मेदारी एक दूसरे के सर थोपने की जंग वो मामूल 9 है जो किसी भी हादसे को जन्म दे सकता है।